उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि फिर से बीजेपी सरकार की पुनरावृत्ति हुई। बिहार में हमने देखा बीजेपी सरकार, एनडीए शासित सरकार की पुनरावृत्ति हुई। हमने ओडिशा में देखा, वहां पर भी एक मजबूत किला ढह गया, वहां पर बीजेपी की सरकार बन गई। तो मैं इसी जी असम में और अभी जो एग्जिट पोल अगर देखें तो असम में भी हिमंता बिस्वा शर्मा रिपीट करने जा रहे हैं। मैंने इसी को आधार मानते हुए ये सवाल पूछा था कि क्या ये चिंता है दत्ता साहब के, ये चिंता है जो ममता बनर्जी को सता रही है? बहुत सारा चिंता है मीनाक्षी, जल्दी से पॉइंटर के हिसाब से ही समझा देता हूँ। मुझे याद है एक रैली के दौरान ममता बनर्जी ने इस बार के चुनाव के दौरान कहा कि अगर टीएमसी रही तो फिर मुलाकात होगी, जुदी टीएमसी था के आबाद देखा होवे। वहाँ से ही दर्शाता है कि ममता दीदी ने जनता के पल्स को समझ लिया और पहचान लिया। दूसरी बात, एक और रैली पे बोले चीफ सेक्रेटरी के बारे में, पुलिस कमिश्नर के बारे में, आईजी के बारे में, बंगाल पुलिस के बारे में, एरा आज के अमार कथा सुने ना। आज मेरे फोन नहीं पिक करते हैं, जवाब नहीं देते हैं, कोई बात नहीं सुनते। हिंदी में बता दूं सर? हाँ, मेरी पुलिस अब मेरी नहीं रही। हाँ, मेरी पुलिस अब मेरी नहीं रही, कोई भी मेरे बातें नहीं सुनते हैं, ये लोग मेरे जवाब नहीं देते, फोन पिक नहीं करते हैं। इससे सीधा समझ में आ गया कि बंगाल पुलिस ने हवा का रुख भाप लिया था और इसलिए इतने बड़े लेवल पे कल्टी मारे हैं। जब किसी प्रदेश के पुलिस प्रशासन जब उल्टे वे में चलते हैं और सिटिंग सीएम के बात नहीं सुनते, तो आप समझ सकते हैं कि हवा की रुख किस तरफ है। कल जब स्टेट इलेक्शन कमिश्नर का जब शाम के समय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, उन्होंने बाकायदा तथ्यों के आधार पे सबूत दिखा के सब चीजें दिखाए कि सुबह 10:30 बजे के आसपास सारे एजेंट जो हैं उन सबको मेल भेजा गया था ये पोस्टल बैलेट को लेके, और उसके बाद फोन किया गया और उसके बाद भी एक और रिमाइंडर मेल भेजा गया। कल जब ममता दीदी जब वहां पे आई आपके स्ट्रांग रूम के सामने, सारे चैनलों ने कवर किया कि एक बड़ा सा टीएमसी का वैन 100 मीटर के अंदर आ गया था, जिसको वहां पे भाजपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने रोका और मजबूरन वहां के पुलिस और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के साथ मिलकर उस वैन को भगाया गया। सवाल तो यहां पे ये उठेगा ना कि ममता दीदी जब स्ट्रांग रूम पे जब विजिट करने गई थी, ये टीएमसी का बड़ा वैन जहां पे टीएमसी का चिन्ह लगा हुआ है, वो बड़ा वाला वैन क्या करने आया था 100 मीटर के अंदर, जब वहां पे सेक्शन 144 लगा हुआ है और बिल्कुल वायलेशन ऑफ द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है। और चुनाव आयोग ने सख्ती से कहा है कि किसी भी पार्टी का कोई बास या फिर वैन या फिर कोई गाड़ी जिस पे पार्टी का सिंबल हो वो नहीं आ सकता है। लेकिन फिर बहुत बड़ी संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता भी तो वहां पर पहुंचे सर। नहीं, कार्यकर्ता जय बांग्ला हुआ, तो फिर जय बांग्ला हुआ, वहां पे भारत माता की जय भी हुआ, जय श्री राम भी हुआ, जय मां काली भी हुआ। ममता दीदी भी जब वहां गई थी तो ममता दीदी के साथ तो पूरे टीएमसी का पूरा एंटोराज किया था ना। सीएम होने के नाते आपको अपने कार्यकर्ताओं को लेके नहीं जाना चाहिए था। आपने वहां पे जानबूझ के प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की और उसके बाद काउंटर रिएक्शन हुआ। आपका एक्शन बहुत जायज है, रिएक्शन अगर हो तो वो नाजायज है, ऐसे तो नहीं चलता है। इसमें इलेक्शन कमीशन ने जो कहा वो भी दर्शकों के सामने आना जरूरी है। टीएमसी ने कोलकाता के स्ट्रांग रूम का जो वीडियो सीसीटीवी पर शेयर किया, उस पर चुनाव आयोग की तरफ से जवाब आया। चुनाव आयोग ने कहा कि ईवीएम स्ट्रांग रूम पूरी तरह से सुरक्षित है और सील बंद है। नियम के तहत केवल पोस्टल बैलेट की छंटनी की जा रही थी। पार्टियों को सूचना दी गई थी लेकिन कोई नहीं आया। स्ट्रांग रूम की लाइव फुटेज सभी दलों को भी उपलब्ध कराई गई। स्ट्रांग रूम का कोई भी सीसीटीवी बंद नहीं किया गया। चुनाव आयोग का कहना है कि वीडियो में गलत तरीके से स्ट्रांग रूम खोलने का नैरेटिव पेश किया गया। हमारे ही लोग बैठे कॉरिडोर में, वो देखिए ईवीएम के स्ट्रांग रूम बंद हैं, वो सील्ड हैं। आज सुबह सारे के सारे सील्ड हो गए और वो अभी भी सील्ड है। ईवीएम का स्ट्रांग रूम अलग होता है, पोस्टल बैलेट का स्ट्रांग रूम अलग होता है और ये हमें निकालना ही पड़ता है और उसको सेग्रीगेट करना ही पड़ता है। सीसीटीवी पे विजिबल है कि वो लोग काम कर रहे हैं। तो ये इन्फॉर्म किया गया था पार्टी? जी बिल्कुल, हमने जिले की तरफ से हमने सारी पॉलिटिकल पार्टीज को मेल किया था, जो चिट्ठी थी हमारी, और आरओज को भी हमने कहा था कि अपने कैंडिडेट और उनको एजेंट, इलेक्शन एजेंट्स को इन्फॉर्म कर दें। उन्होंने भी चिट्ठी की हुई है।
अच्छा, ममता बनर्जी इस बार नर्वस क्यों दिख रही हैं? उसके पीछे जो कारण है उन पर तो हम लगातार चर्चा कर ही रहे हैं, लेकिन ये जिस स्ट्रांग रूम की बात हम कर रहे हैं वो स्ट्रांग रूम होता क्या है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। दरअसल स्ट्रांग रूम एक सेफ कमरा होता है और स्ट्रांग रूम वो होता है जहां पर ईवीएम को रखा जाता है। वीवीपैट मशीनें भी इसी रूम के अंदर रखी जाती हैं और पोस्टल बैलेट रखे जाते हैं। और ऐसे ही नहीं कि केवल एक कमरा लग गया, उसके ऊपर बाहर ताला लगा दिया, सील लगा दिया और बस यही उसकी सुरक्षा है। बाकायदा 3 लेयर सिक्योरिटी वहां पर बनाई जाती है। आउटर लेयर में बंगाल पुलिस का पहरा है, मिडिल लेयर में सशस्त्र बल और इंटरनल लेयर में सीएपीएफ के जवान भी कड़ी निगरानी रखते हैं। और सीसीटीवी के जरिए लगातार 24 घंटे कंट्रोल रूम की निगरानी रखी जाती है। डबल लॉक सिस्टम होता है, पहले ताला और फिर सीलिंग भी। आने जाने वालों की भी पूरी वीडियोग्राफी होती है। उसके बावजूद ये आरोप लग रहा है शास्त्री जी की कंट्रोल रूम में गोंडोगोल हो रहा है। तो ये तो आप पहले समझाएं कि ये जो आरोप प्रत्यारोप हैं, अब तो जो मतदाताओं को जनादेश देना था वो तो उन्होंने दे दिया, अब वो भी इंतजार कर रहे हैं कि नतीजा क्या आएगा। लेकिन फिर इस तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड करना कि चुनाव हो जाने के बाद भी कुछ बीजेपी कर सकती है, सेंट्रल एजेंसीज के दम पर कुछ बड़ा खेल हो सकता है, ये क्या दर्शाता है? ये एक ही बात मुझे मेरी समझ में सिर्फ एक बात को दर्शाता है कि बंगाल में इस बार एक हाइपर पोलराइजेशन आप देखते हैं।